हमारे मुल्क में आए रोज कत्ल की वारदातें होती रहती हैं, मगर कत्ल के कुछ वाकयात नाकाबिले फरामोश होते हैं। बेटे के हाथों बाप या भाई के हाथों भाई का कत्ल होना तो मामूल है, लेकिन जब घर की इज्जत ही बाबुल के आंगन को उसी के खून से रंग दे तो इंसानी रिश्तों से एतमाद उठ जाता है। लाहौर में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जब एक बेटी ने आशना के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। जनूबी छावनी के इलाके हाजी पार्क में 20 और 21 मई की दरमियानी शब 6 बच्चों का बाप शफाकत अली घर में सो रहा था कि उसे सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस अंधे कत्ल की तफ्तीश के दौरान पुलिस को चौंका देने वाले शवाहिद मिले, जिनसे जाहिर होता था कि कत्ल की इस वारदात में घर का ही कोई फर्द मुलव्वस है, जिस पर तमाम घर वालों की निगरानी सख्त कर दी गई। 20 मई रात 3 बजे का इंसिडेंट है। शफाकत अली उर्फ सोनी, वो रात के 3 बजे उसका मर्डर हुआ और बेदिया रोड चौकी आती है हमारी जनूबी छावनी की, वहाँ हमें इत्तला मिली। उस वक़्त डेड बॉडी मिली और केस अननोन एक्यूज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि मालूम नहीं थे, तो नामालूम बंदों के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर्ड हुआ। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो घर वाले थे उनकी कुछ हरकत सकनात मशकूक थी, हमें थोड़ा सा उन पर शक हुआ। पुलिस ने मकतूल शफाकत अली के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया। उसकी बेटी मिसबा भी पुलिस की तफ्तीश में मशकूक करार पाई थी, जो अक्सर किसी के साथ मोबाइल फोन पर गुफ्तगू में मसरूफ रहती थी। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी निकलवाया। रिकॉर्ड की चेकिंग से मालूम हुआ कि वो नवीद मलक नामी नौजवान से दिन में कई बार बात करती है और नवीद मलक अक्सर मकतूल के महल्ले के चक्कर लगाता भी देखा गया था। पुलिस ने नवीद मलक को मशकूक करार देते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया और जब उससे तफ्तीश हुई तो वो सब कुछ बताने पर आमादा हो गया। उसने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो मकतूल की बेटी से मोहब्बत करता है और उसने मिसबा के साथ मिलकर उसके बाप को कत्ल किया है। मिसबा का कहना है कि उसका बाप उसे गलत कामों पर मजबूर करता था, इसी वजह से उसने अपने आशिक नवीद मलक से मिलकर बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हेलो, मैं बहुत तंग हूँ। आजकल बाप मेरा हर बात सच्ची बात पर भी मेरे किरण निकाल रहा है। मिसबा, चाय बनाओ। ये वापस ले जाओ। मैं अपने बाप को मारना चाहती हूँ, तुम मेरा साथ दोगे? वो मुझे बुरे कामों की तरफ कह रहे हैं ना तो जो करो, लेकिन वो मैं करना नहीं चाह रही। इसमें काम बड़ा खतरनाक है। कोई बात नहीं, तो आजकल डाकू चोरियाँ हो रही हैं, कोई बात नहीं है, डाकुओं के सर इल्ज़ाम चला जाएगा, बस तुम घर को आ जाना, ध्यान से करना जो भी करना। मिसबा से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक नवीद मलक उसे दोपहर के वक्त पिस्टल देने आ गया। मिसबा देख लो, जरा ध्यान से करना। मिसबा ने पिस्टल छुपा लिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मिसबा पिस्टल पकड़े बाप के कमरे की तरफ रवाना हुई और जो मकतूल शफाकत अली और सोनी था, उसकी बेटी मिसबा, जो कि एक यंग लड़की है, उसने बताया कि मेरा एक लड़का है नवीद मलक, उसके साथ मेरा लव अफेयर चल रहा है और ये उसने कत्ल किया है। तो हमने जो नवीद मलक था उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाया और जब हमने उससे इंटरोगेशन की तो फिर उसने हमें बताया कि ये इस तरह मैंने नहीं बल्कि ये मिसबा ने, जो मकतूल की बेटी है, उसने ख़ुद उसको कत्ल किया है। और जो स्टोरी सामने आई है वो ये है कि वो जो मरहूम था वो अपनी बेटी के साथ थोड़े से इंडिसेंट हरकत करता था, तो वो इनको गुस्सा था। उसने अपने जो अशना था नवीद मलक, उससे ये बात शेयर की। नवीद मलक ने उसे इंस्टिगेट किया कि आपका बाप इस तरह इंडिसेंट हरकत करता है तो आप इसको मार दो। तो उसको पिस्टल ला के दिया और फिर रात के 3 बजे उसने उसको मार के ये ड्रामा किया कि बाहर से कोई बंदे आए और मेरे वालिद को कत्ल करके भाग गए। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आलाए कत्ल बरामद करके मिसबा को भी गिरफ्तार कर लिया।
पिस्टल को मैंने पकड़ के ला के रख लिया अपने पास। तो इन्होंने बाद में जो है ना मुझे इसकी अम्मी ने बुलाया कि ना हमने मुद्दई की दरख्वास्त देनी है, तो बेटा हमारे साथ चलने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ ना कोई भी नहीं चल रहा, तो तुम्हारी मेहरबानी कि तुम हमारे साथ चलो और जो भी है हमारे जो वकीलों को मिलना है या किसी के पास जाना है हमें बताओ, हमें किसी चीज़ का नहीं पता। ये इनको कह रही कि मैंने इनको बताया सब कुछ, लेकिन इसने मुझे पहले से कुछ भी नहीं बताया था। इसने मुझे पहले से कुछ भी नहीं बताया। जब ये बातचीत ऐसी हुई है, बाद में इसने मुझे बुलाया, इसकी अम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम ऐसे करो, वो ना टल नहीं रहे, जो मेरे देवर हैं वो टल नहीं रहे, तो तुम ऐसे करो बच्चा कि ना कोई बंदा ऐसा ढूंढोगे जो आवारा हो, तो कोई 2-2.5 लाख उसे दे करना हम तो उस पर कत्ल डलवा देते हैं, तो बाद में उसकी ज़मानत भी करवा लेंगे, मैं खुद मदई बनूँगी। मैं ऐसा क्यों करूँ जो मेरी इसके साथ कोई ऐसी है ही नहीं है। उसबा ने अच्छा नहीं किया, बाप को गोली मारी। यही बात है, वो बाप भी उससे अच्छा मजबूर तंग करता होगा। इस्लाम में इजाज़त नहीं देता किसी की जान दी जाए। अब जो होना था वो तो हो गया। मकतूल के महल्लेदारों का कहना है कि कत्ल के पस्से पर्दा हकायक जो भी हों, बेटी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो घर की इज्जत को दांव पर लगाने के साथ बाप को जिंदगी से भी महरूम कर दे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुल्जिमों को इबरतनाक सजा दी जाए। पुलिस की कारकर्दगी और उसका रवैया हमारे मुल्क में हमेशा मुतनाज़िर रहा है और लोगों को पुलिस से हमेशा शिकायत रही है। शायद इसी वजह से कराची के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ही महकमे के एहलकारों की ज्यादती से दिल बर्दाश्ता होकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसके 3 मासूम बच्चों और अहले खाना का गम से बुरा हाल हो गया। रोती हुई ये बच्ची अपने बाप को जगाने की कोशिश कर रही है, मगर इस गमज़दा को ये नहीं पता कि वो जिसे जगाने की कोशिश कर रही है वो तो अब कभी नहीं उठेगा। गिजरी थाने में तैनात ASI मुमताज ने अपने ही महकमे के पुलिस अफसरान के रवैये से तंग आकर जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली। मेरे भाई की कोई मसला नहीं था, मेरे भाई के पीछे रात को आए, उसने पुलिस वाले भेजे, उसने बोला मैं सुबह आऊँगा, बस सुबह आने की वजह से करके उसने जाके जहर ला के तो खा ली, अभी मर गया। अभी तो उसके 3 बच्चे हैं। अहले खाना का कहना है कि 6 माह कबल मुमताज के भाई इम्तियाज ने एक लड़की को भगाकर शादी कर ली थी। 6 माह गुजरने के बाद लड़की के अहले खाना ने इम्तियाज, ASI मुमताज और उसके अहले खाना के खिलाफ सदर थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर सदर थाने की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ASI मुमताज के घर पर बार बार छापे मारे और अहले खाना को मुताद्दिद बार हिरासत में लिया। सदर पुलिस इम्तियाज को तो गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन अहले खाना को तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक के घर की खवातीन तक को हिरासत में लिया गया और यही बात मुमताज बर्दाश्त नहीं कर सका। लड़की की जो माँ थी उन्होंने बयान दिया, हमारे खिलाफ FIR लॉन्च कराई, जिसमें सब इंस्पेक्टर लियाकत आया और हमारे एक चचा को उठा के ले गया, उनको मारते पीटते हुए ले गया। हमारे चचा थे ASI जिनकी डेथ हो गई है, उनको भी मोबाइल में मुलजिमों की तरह बिठा कर लेकर चले गए। उसके बाद उनको लेकर के हमारा एक कज़न था फैज़ान नाम है, जो फैज़ान और रिजवान दोनों बंद हैं, सिर्फ इसकी वजह से कि उन्होंने अगवा का केस करवाया हुआ था। मलक लियाकत, तो उसने बोला कि मैं करूँगा, इसको लेके जाऊँगा। उसने बोला मैं सुबह 7 बजे आऊँगा। 7 बजे आने के वजह उसने जाके घर की धमकी दी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेके जाऊँगा, तुम्हारी बीवी को लेके जाऊँगा, तुम्हारी भतीजी को लेके जाऊँगा। तो उसकी वजह से करके तो भतीजी की नकाब बांधेंगे, आज इतवार वाले दिन हम लोग नकाब बांधेंगे, इसको लेके जाएंगे। फिर इस वजह से करके हम लोगों ने बोला नकाब नहीं बांधो तो तुम लोग किसी न किसी जगह पे कभी ना कभी मिल जाएगा। लड़की भी अपनी माँ के घर में होती है, लड़का भी उसका, मेरा भाई जो है उसकी माँ के घर में होते हैं। राजीनामे से सिर्फ मेरे भाई 6 महीने से गायब है मेरा भाई। क्या आप लड़के को पकड़ो, लड़की को पकड़ो, जिन लोगों ने आपस में शादी की है, लव मैरिज दुनिया करती है, अगर उन लोगों ने भी आपस में कर ली तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोर्ट भी इस चीज़ की इजाज़त देती है। तो आप इसमें अगवा करने का कौन सा वो केस है? जब आपका राब्ता फुल है, आपकी लड़की से आपका राब्ता है, आपके दामाद से आपका राब्ता है, अभी तो आपका दामाद हो गया ना वो है। जब सबका फुल राब्ता है तो फिर पुलिस से हमारे को प्रेशराइज क्यों कराया जा रहा है? मुमताज के अहले खाना ने आला पुलिस अफसरान से मुतालबा किया है कि सदर पुलिस के अफसरान की वजह से इसने खुदकुशी की है। पाकिस्तान के शहरी तो पुलिस के जुल्म और सितम से तंग हैं, मगर खुद पुलिस के अहलकार भी अपने महकमे की वजह से परेशान रहते हैं।
जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ASI मुमताज़ की खुदकुशी है, जो 3 मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारा वफाकी दारुल हुकूमत चोरों और डाकुओं से भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। इस्लामाबाद के अहम तिजारती मरकज F10 में बुर्कापोश डाकू ने डकैती की कोशिश की, जिसके दौरान मुजाहिमत करने पर दुकान के कैशियर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद की ताजर बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से शदीद मुतासिर हो रही है और रही सही कसर शहर इक़्तिदार की बड़ी मार्केटों में होने वाली डकैतियों ने पूरी कर दी। इस्लामाबाद के सेक्टर F10 के मरकज में गुज़श्ता शाम एक बुर्का पोश शख्स दुकान में दाखिल हुआ और उसने असलहे की नोक पर कैशियर से रकम का तकाजा किया। कैशियर की मज़ाहमत पर डकैत ने फायरिंग शुरू कर दी और दुकान की रकम लूटकर फरार हो गया। एक आदमी आया, ग्लव्स पहने हुए थे, लेडीज उसने लिबास पहना हुआ था, आगे उसने फायर मारे हैं और कैश लेके भाग गए। कैशियर मोहम्मद रफीक को जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। उसने 3 फायर मारे हैं उसको, लड़के को फिर वो ले गए हैं पिम्स में और 12:15 बजे वो एक्सपायर हो गया। मोहम्मद रफीक है, खुशाब का रहने वाला था, हमारे पास कोई तकरीबन 10-11 साल से काम कर रहा था, बच्चों की तरह था, मेरा बेटा था, मार गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है, ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि वारदात करने वाला मर्द था या खातून। तफ्तीश कर रहे हैं, अभी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, इंशाल्लाह आज शाम तक कोई न कोई उसमें अच्छे नताइज बरामद होंगे। अच्छा, इसमें वाकया कैसे हुआ था? वो पहले गाड़ी छीन के लाए थे, नहीं लाए थे? हाँ, पहले कोई ये इतला मिली थी कि गाड़ी छीनी गई है, तो फिर यहाँ पे कॉल चली, हम आए यहाँ पे, सारी स्टेटमेंट ली, वो मजरूब का मेडिकल कराया, FIR दी है। हम इंशाल्लाह इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई हमें आज मुलज़िम की गिरफ्तारी मुतवक्को हो सके। ये कन्फर्म नहीं है खातून है या मर्द है, लेकिन किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन वो बुरके में थी जो ये वकूवे में शामिल थी, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है कि वो खातून थी या मर्द था। ताजरों ने मुतालबा किया है कि नाहक कत्ल करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। अगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर देंगे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद।